और इस बीच एक बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से, जहां आईपीएस पूरन कुमार की अंतिम यात्रा शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कुछ ही देर में होगा पूरन कुमार का अंतिम संस्कार। चंडीगढ़ से ये बड़ी जानकारी, आईपीएस पूरन कुमार की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने चंडीगढ़ से। तो आईपीएस पूरन कुमार की अंतिम यात्रा शुरू हो गई है। चंडीगढ़ से ये बड़ी जानकारी, आईपीएस पूरन कुमार की अंतिम यात्रा शुरू हो गई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कुछ ही देर में पूरन कुमार का अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि करीब 8 दिनों के बाद, उनके सुसाइड करने के 8 दिनों के बाद आज परिवार की सहमति से उनका पहले पोस्टमार्टम हुआ है और फिर उसके बाद पोस्टमार्टम करके शव परिजनों को सौंपा गया है, जिसके बाद पहले उनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही है शमशान घाट तक। उसके बाद फिर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आईपीएस पूरन कुमार की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है और शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सेक्टर 25 स्थित शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार होगा और शमशान घाट में किस तरह से तमाम तैयारियां की गई हैं अंतिम संस्कार को लेकर, इसकी खुद निगरानी और निरीक्षण एसएसपी करते हुए नजर आए हैं। तो दिवंगत आईपीएस की जो आईएएस पत्नी है अमनीत पी कुमार ने चंडीगढ़ पुलिस को पोस्टमार्टम के लिए सहमति दी। तो परिजनों की सहमति से आज पोस्टमार्टम हुआ है और इसके बाद वो चंडीगढ़ की जो एसएसपी हैं उनके साथ चंडीगढ़ वो पीजीआई पहुंची हैं। तो आज अंतिम संस्कार आईपीएस वाई पूरन कुमार का और अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है उनकी। ये तस्वीर, ये वीडियो सामने आया है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उनकी अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है और शाम 4 बजे तक अंतिम संस्कार होगा आईपीएस वाई पूरन कुमार का। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार होगा। परिजन की सहमति के साथ आज उनका पोस्टमार्टम हुआ है। तो पिछले मंगलवार आईपीएस वाई पूरन कुमार ने अपने चंडीगढ़ आवास पे खुद को गोली मार के सुसाइड कर लिया था और उसके बाद से ही ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता चला गया, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियों की एंट्री भी इस मामले में हो गई और फिर उसके बाद ये परिजनों की ओर से कहा गया कि जब तक दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक ना तो शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और ना ही अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें, खुद सीएम नायब सैनी और कई वरिष्ठ लीडर्स आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिजनों से मिलने पहुंचते हैं, उनकी पत्नी से मुलाकात करते हैं। उनकी पत्नी की तरफ से एक पत्र भी दिया जाता है जिसमें उनकी कई मांगे होती हैं। उनकी प्रमुख मांगे रहती हैं कि पहले तो इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए, निष्पक्ष कार्रवाई इस मामले में हो, जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद ही वो अंतिम संस्कार यहाँ पर अपने पति के शव का वो करेंगी और पोस्टमार्टम करवाएंगी। जिसके बाद सीएम नायब सैनी ने भी उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान आपको बता दें कि कई हरियाणा की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी पहुंचती हैं। कांग्रेस से राहुल गांधी पहुंचते हैं, वो मुलाकात करते हैं। यहां तक कि चिराग पासवान भी पहुंचते हैं और परिजनों से उन्होंने मुलाकात करके उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार, हरियाणा सरकार इस मामले में उचित कार्रवाई कर रही है। और उसके बाद आज परिजनों की सहमति के साथ पोस्टमार्टम हुआ है। करीब 4 घंटे तक ये पोस्टमार्टम का जो प्रोसेस है वो करीब 4 घंटों में पूरा हुआ है। इस दौरान मजिस्ट्रेट की भी मौजूदगी रही है और वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है आईपीएस वाई पूरन कुमार की। सैकड़ों की संख्या में यहां लोग भी मौजूद हैं।
चंडीगढ़ से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आईपीएस वाई पूरन कुमार का जो अंतिम यात्रा है वो शुरू हो चुका है और इसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 8 दिनों के बाद शव का आज पोस्टमार्टम हुआ है और अंतिम संस्कार होगा। तो ये लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें चंडीगढ़ से आपको दिखा रहे हैं, जहां पे अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है आईपीएस पूरन कुमार की और कुछ ही देर में अंतिम संस्कार की भी जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी साहिल रुखाया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल, जानकारी दीजिए, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास है? चूंकि अंतिम यात्रा शुरू कर दी गई है, अंतिम यात्रा निकाली जा रही है, कब तक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होगी? बिल्कुल, पूर्ण कुमार की यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। उनका जो अंतिम है वो चंडीगढ़ के 25 शमशान घाट जाएगा। ऐसे में तमाम जो है यात्रा में शामिल पुलिस की ओर से जो है संख्या सामान जो है वो ताकि कोई दिक्कत परेशानी आए। आज भी आईपीएस वाई कुमार का पोस्टमार्टम जो है वो पीजीआई में हुआ है। सुबह 9:40 पर परिवार की तरफ से डेड बॉडी की शिनाख्त के बाद मेडिकल पोस्टमार्टम की प्रक्रिया वो शुरू कर दी थी। तो ऐसे में अब जो है यात्रा निकाली जा शमशान घाट उनके शव को जो है वो ले जाया जा रहा है, जहाँ संस्कार जो है वो किया। बिल्कुल साहिल, और देखिए चूंकि तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं। 8 दिनों के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार होते हैं और फिर अंतिम संस्कार की ये प्रक्रिया पूरी की जाती है। क्या जानकारी मिल रही है अंतिम यात्रा में और कौन से बड़े चेहरे हमें नजर आने वाले हैं आज? बिल्कुल, तमाम आईएएस ऑफिसर जो है इस यात्रा में शमशान घाट भी जो है वो तमाम आईएएस ऑफिसर जो है वो पहुंचे हैं। तो ऐसे में काफी संख्या में जो उनके जानने वाले हैं, उनके रिश्तेदार वगैरह जो है जिन्होंने उनके साथ काम किया, वो लोग शामिल हुए हैं। आज सुबह ही परिवार की ओर से सहमति जो है उनके पोस्टमार्टम को लेकर जता दी गई थी। उनकी पत्नी की ओर से भी एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, इस तरीके की बातें जो है उनकी ओर से कही गई थी। तो ऐसे में आज पूरी तरीके से परिवार राजी हो चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद उनका संस्कार जो है वो कर दिया जाएगा। आईएएस अधिकारी अमित कुमार ने चंडीगढ़ पुलिस पर भरोसा जताया कि वे इस पर जांच करेंगे। हरियाणा सरकार ने भी कहा कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मैंने बिल्कुल साहिल, चूंकि परिवार की सहमति के साथ ही यहाँ पर पोस्टमार्टम का भी जो प्रक्रिया है वो पूरी की गई है और उसके बाद आज अंतिम संस्कार भी होगा। बहुत शुक्रिया साहिल, तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, दोबारा आपसे जुड़ेंगे। लेकिन अब सीधे रुख करते हैं चंडीगढ़ का, जहां से हमारी सहयोगी साक्षी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। सीधे उनका रुख करते हैं। साक्षी, क्या जानकारी मिल रही है? चूंकि अंतिम यात्रा तो शुरू कर दी गई है और थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार की भी जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से तस्वीरों में भी हम सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं कि सेक्टर 24 स्थित आईएएस अवनीत पी कुमार का जो सरकारी आवास है वहां से आईपीएस वाई पूरन कुमार की जो अंतिम यात्रा है वो निकल चुकी है, घर से रवाना हो गई है। एक बस में जो है उन्हें वहां से लेकर जाया जा रहा है और काफ़ी सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं। इस दौरान कई आईएएस ऑफिसर्स भी जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अवनीत पी कुमार का पूरा परिवार है और सेक्टर 24 से सेक्टर 25 के जो क्रिमेशन ग्राउंड है वहां पर उन्हें लेकर जाया जा रहा है। शमशान घाट पे अब से कुछ ही देर में वो पहुंच जाएंगे और उसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ आईपीएस वाई पूरन कुमार का जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। हालांकि
वाईपूरन कुमार के शव का जो सम्मानजनक निपटान है वो काफ़ी लंबे समय के बाद हो रहा है, क्योंकि उनका जो शव है वो पिछले लगभग 8 से 9 दिनों से बाट जो रहा था कि कब उनकी शव का जो है वो सम्मानजनक निपटान होगा। लेकिन चूंकि परिवार की कई शर्तें थी और सरकार ने अब वो शर्तें पूरी कर दी हैं। हरियाणा सरकार की ओर से वाईपूरन कुमार के पूरे मामले में काफ़ी पॉजिटिव रुख जो है वो रहा है। लगातार कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, खुद मुख्यमंत्री हों, वो खुद उनके आवास पर जाकर कई घंटों तक परिवार को सांत्वना देकर, ढांढस बनाकर और कार्रवाई का आश्वासन देते रहे। और ठीक वैसे ही हरियाणा सरकार ने कार्रवाई की भी। परिवार की कंप्लेंट के अनुसार दोनों ही अधिकारियों को, एसपी रोहतक को और डीजीपी को छुट्टी पर भेजकर दूसरे जो अधिकारी हैं उन्हें उनकी जगह पर लगाया गया है, जिसके बाद अब परिवार इस कार्रवाई से संतुष्ट है और इसीलिए आज सुबह पोस्टमार्टम भी कर दिया गया और आज अंतिम संस्कार भी किया जा रहा है। हालांकि चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा जो एसआईटी बनाई गई है वो एसआईटी को बहुत जल्द ही पीजीआई चंडीगढ़ से जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो मिल जाएगी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही जो चंडीगढ़ की प्रशासन के द्वारा एसआईटी बनाई गई है इस पूरे मामले की जाँच के लिए, वो अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी और कई अहम खुलासे जो हैं वो इसके द्वारा हो सकते हैं। क्योंकि कई चीज़ों को लेकर परिवार को ऐतराज़ था उनका वाईपूरन कुमार का लैपटॉप भी देने में, लेकिन अब सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी इजी हो जाएंगी और परिवार भी जो है, जो भी जांच में सहयोग चाहिए परिवार से एसआईटी को, वो परिवार की ओर से दिया जाएगा। जो भी दस्तावेज या जो भी ऐसा सामान जो कि अब तक परिवार ऐतराज़ जता रहा था वो अब एसआईटी के सुपुर्द किया जाएगा ताकि जांच को और आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि परिवार भी यही चाहता है कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जो एसआईटी बनाई गई है वो तेजी से इस पूरे केस में काम करे और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाएं, उन्हें सजा दी जाए। और इसीलिए परिवार का भी यही कहना है कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे और पूर्ण तरीके से जो भी एसआईटी की सहयोग की उनके ज़रूरत होगी परिवार की, जिस भी तरह से वो परिवार उन्हें देने के लिए तैयार है। तो उम्मीद की जा रही है कि आज जब क्रिमेशन हो जाएगा, अंतिम संस्कार के बाद जो भी दस्तावेज एसआईटी को चाहिए होंगे वो भी परिवार की ओर से भी दे दिए जाएंगे। पीजीआई चंडीगढ़ की ओर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो मेडिकल बोर्ड है उसकी तरफ से एसआईटी को दे दी जाएगी, जिसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन जो है सभी एंगल्स को देखकर अपनी जाँच को आगे बढ़ाएगा। अब इस सिलसिले में कई अधिकारियों से पूछताछ भी की जा सकती है। देखना होगा कि आगे स्टेप बाय स्टेप चंडीगढ़ प्रशासन ने जो एसआईटी बनाई है वो इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई करती है और आगामी समय में क्या उनका इस पूरे मामले में रुख रहता है। क्योंकि फिलहाल हरियाणा सरकार से तो परिवार संतुष्ट है, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन की ओर अभी टकटकी लगाए बैठा है कि आखिर उनका अगला कदम इस पूरे मामले में क्या होता है। जी बिल्कुल साक्षी, चूंकि चंडीगढ़ प्रशासन का अगला कदम क्या होगा वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मुझे लगता है कि वो जो दिशाएं हैं वो तय हो पाएंगी कि जांच किस तरह से होगा। क्योंकि खुद आज जिस तरह से आईपीएस वाईपूरन कुमार की जो पत्नी है उनकी तरफ से जो प्रेस नोट जारी किया गया था उसमें उन्होंने 3 चीजों को बहुत खास तौर पर रखा था कि पोस्टमार्टम समय पर हो, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि जो पोस्टमार्टम है उसके लिए समय पर होंगे तभी तमाम सबूत मिल पाएंगे। दूसरी चीज उनकी ये थी कि जो भी प्रक्रिया है यहाँ पर वो निष्पक्ष जांच की प्रक्रिया हो और तीसरी चीज ये है कि जांच बिना भेदभाव के जल्दी पूरा हो सके। तो ये 3 अहम बातें आज की उनकी प्रेस नोट में भी हमने देखी थी। चूंकि परिवार की सहमति के साथ ये तमाम चीजें हो रही हैं, जांच अब आगे किस तरह से बढ़ती है, क्या दिशा होती है जांच की, ये देखना आगे अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया साक्षी पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अभी हमारी सहयोगी साक्षी भी लगातार तमाम जानकारी दे रही थी कि किस तरह से अब जांच की जो प्रक्रिया है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तय की जाएगी कि आगे किस तरह से चंडीगढ़ प्रशासन इस पूरे मामले में जांच करता है। चूंकि आईपीएस वाईपूरन कुमार की जो पत्नी है आईएएस अधिकारी हैं अमनीत पी कुमार की तरफ से एक प्रेस नोट भी सुबह जारी किया गया था, जहां पर उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि वो निष्पक्ष जांच करेंगे। चूंकि हरियाणा सरकार ने भी कहा है कि जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए सहमति दी है और आईपीएस वाईपूरन कुमार की पत्नी का कहना है कि हम खुद चाहते थे कि हमने इस चीज का भी ध्यान रखा है कि जो पोस्टमार्टम है वो समय पर हो सके ताकि जो सबूत हैं वो पुलिस को यहां पर मिल पाए। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, जहां आपको बता दें कि नारनौल में